आप सभी कैसे हैं। आपका मेरे नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि मैंने कल बताया था कि वो छाता का प्रॉब्लम हो गया था और अभी भी वो ठीक नहीं हुआ है। उसको मेरे को लग रहा है कि छाते वाले मतलब जो ठीक करते हैं ना उनके पास लेके जाना पड़ेगा। बहुत गंदे से जाम हुआ है। मैं सुबह भी बहुत ट्राई कर रही थी लेकिन हो ही नहीं रहा था ठीक। तो मैं बोली छोड़ो इसको छाते वाले के पास मतलब जो ठीक करते हैं ना उनके पास लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे से तो हो नहीं रहा है। और अभी इतना धूप है, फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा धूप है, तो उसमें तो लगेगा ही धूप के लिए। और अभी क्या है, कभी भी मौसम चेंज हो रहा है, अभी बारिश है तो अभी धूप है, तो छाता अभी ज़रूरी है। और हमारे पास एक ही छाता है तो ये छाता ना मेरा, मैं जब पहली बार भिलाई गई थी ना, मतलब 12th के बाद, उसके बाद से अभी तक है मेरे पास है ये छाता। मतलब काफ़ी टाइम हो गया है वो छाता मेरे पास। और कुछ हुआ नहीं है, बस छाता का वो जो नीचे का पकड़ने के और एक धागा टाइप का रहता है वो बस टूट गया। बाकी पूरा छाता बहुत अच्छा है। और कितना टाइम तक छाता रहता नहीं है, बट मेरे पास कुछ चीज़ आ गया तो वो बहुत टाइम तक टिकेगा, इतना तो है। चाहे कुछ भी चीज़ हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक सामान हो या फिर कपड़े भी हो, मैं बहुत अच्छे से रखती हूँ। जीन्स टॉप हर चीज़ मेरा सब पैक मिलेगा आप लोगों को। तो वही है, मैं हमेशा टिप टॉप करके रखती हूँ, इसलिए वो छाता अभी तक टिका हुआ है। वरना कितने लोगों तो घूम जाता है। इस छाता को लेके मैं कितने बार घूमने गई हूँ। हमेशा छाता को मैं घर से मतलब घर लेके जाती हूँ। जब बारिश का टाइम रहता था घर लेके जाती थी, फिर वहाँ से आती थी, लेकिन कभी नहीं घूमा। और अभी तक ये छाता ज़िंदा है, तो मेरे को छाता से अलग एक तो लगाव है। तो इसलिए मैं सोची कि शाम को देखती हूँ कहीं छाता ठीक करने का कोई मिलते हैं क्या, तो उसके उनके पास जाऊँगी और बोलूँगी ये थोड़ा जाम हो गया करके। क्योंकि मैं खुद से बहुत ज़्यादा कोशिश की लेकिन हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है। तो वही सोची हूँ कि छाता जो ठीक करता है ना उनके पास जाना पड़ेगा। बाहर कुल्फ़ी वाला है, कल तो खाई थी मैं कुल्फ़ी। सर्दी है लेकिन फिर भी मतलब अच्छा नहीं लगता ना कि गर्मी है तो अगर कुल्फ़ी नहीं खाए, आइसक्रीम नहीं खाए तो मज़ा नहीं आता। तो उस दिन हम लोग वहाँ कहाँ तो पार्टी में गए थे ना, तो वहाँ भी मैं 2 आइसक्रीम खा ली थी। एक ऐसी एक आंटी दी थी, उसके बाद दूसरा वहाँ जो खाने के टाइम में मिला था वो आइसक्रीम खा ली थी। फिर मम्मी है, मम्मी आइसक्रीम नहीं खाती कि मम्मी को शुगर है ना, तो मम्मी वो घर पे लेके गई थी, उसको फ्रिज पे रख दी थी, उसको भी खा डाली मैं। उसके बाद और एक तो था, तो पापा भी नहीं खाते हैं, तो वो मेरी बहन आई थी मतलब मौसी की बेटी ऋषि से मिलने के लिए, तो उसको दे दिए थे तो वो खा ली थी। वो भी हम लोग पहले के मेरे ब्लॉग से मिले होंगे उससे। अभी आई थी तो उस टाइम मैं वीडियो वगैरह बना नहीं पाती क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आई थी। तो वो हॉस्पिटल में जॉब वगैरह करती है ना, तो उसको टाइम नहीं मिलता है और नाइट शिफ्ट भी रहता है, डे शिफ्ट भी रहता है। तो इसलिए मैं बोली 5-10 मिनट के लिए सही ऋषु से मिल के जा करके। उसको भी बहुत दिन से मन था कि ऋषु कब आएगी घर करके, देख रही थी। मेरे को बोल रही थी दीदी कब आओगी, मतलब ऋषु कब आएगी घर, तुम लोग कब आओगे घर। तो मैं बोली चलो ठीक है, मतलब जब आऊँगी मैं तेरे को बोलूँगी करके। तो उसका डे ड्यूटी था, लेकिन मतलब फिर भी वो डे ड्यूटी ऑब्वियस बात है कि आप किसी भी जॉब से आए तो आपको थकान तो लगती ही है। तो फिर भी वो आई थी तो 10 मिनट की ही बैठी थी मात्र। तो 10 मिनट बैठ के ऋषु से थोड़ा खेल के ऋषु के लिए चॉकलेट लाई थी, चिकीज़ और डेयरी मिल्क वगैरह लाई थी। तो वही डायरी मिल्क और ऋषु खाई। तो ऋषु भी उसके साथ बहुत अच्छे से मतलब मस्ती उस्ती की, उसके पास गई भी है। और वो जब जा रही थी तब बोली कि चल चलते हैं करके, तो ऋषु उसके पास चली गई और वहाँ पूरा गेट तक गई थी। उसके बाद मैं उसको लेके आई, तो पीछे बार बार मुड़ मुड़ के देख रही थी कि मौसी चली गई करके। तो ऋषु को ऐसा पता है ना कि उसकी मौसी एक ही है जो कि मैं हूँ, लेकिन ये उसके और भी मौसी है, मामा है और बहुत सारे नाना वगैरह है। तो किसी से मिली नहीं है ना, तो अभी मेरी बहन, हम लोग जब भी घर आते हैं मतलब जाते हैं ना, तो वो आ जाती है ऋषु से मिलने के लिए। बचपन से ही जब ऋषु एकदम छोटी थी तब से भी ऋषु के साथ पास थी भी। हम लोग एक शादी में गए थे महाराष्ट्र में, वो जब 2 या 3 महीने की थी, तो उसके ऋषु पास थी एकदम। ऋषु के लिए मस्त एक तो ड्रेस लेके आई थी, तो बहुत दिन पहनी वो वाला ड्रेस। मेरे को दीदी को बहुत पसंद था, लेकिन अब क्या है, ऋषु का छोटा हो गया, अब कैसे पहनाएंगे करके। तो फिर ऋषु का जो चेयर है ना, ऋषु के बर्थडे में ना मतलब मेरी मौसी जो है वही दी है यहाँ जो चेयर है। तो मतलब यही है कि मेरे नाना के तरफ से जो उसको भी मतलब नाना घर की तरफ से उसको भी प्यार मिल रहा है। ऑब्वियसली बात है, ये सच्चाई है कि मतलब मायके की तरफ से लड़की के मायके की तरफ से उसके बच्चों को हमेशा ज़्यादा प्यार मिलता है। ये सच है। हम लोग को खुद को भी मेरी मम्मी की तरफ से आई मीन मेरे जो मामा है, मौसी है, बहन लोग हैं, उनसे ही ज़्यादा प्यार मिलता है। मेरे नाना नानी हैं और यही होता है, मम्मी की तरफ से ज़्यादा प्यार मिलता है, ये ऑब्वियस है। जो सच्चाई है वही है। हाँ, हालांकि दादी दादा लोग अपने नाती पोते को प्यार करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, बट ना मम्मी की तरफ का एक अलग ही कनेक्शन रहता है। अब वो क्या कनेक्शन है वो नहीं बोल सकती, मतलब फील होता है, लेकिन वो डिफाइन करने का नहीं रहता है, जो एक कनेक्शन रहता है तो वही है। अभी
फ़िलहाल नाश्ता वगैरह सब काम, तो नाश्ता वगैरह सब हो गया है। मैं अभी लगाऊंगी पोछा। पोछा लगाने के बाद यहाँ थोड़े कपड़े बिखरे हुए हैं, ये रिशु के कपड़े हम लोग आए ना तो अच्छे से सेट नहीं है, तो उसको सेट करूँगी, उसके बाद नहाऊँगी। तो फ़िलहाल मैं जाती हूँ, पोछा वगैरह लगा लेती हूँ। मैं नहाना वगैरह कंप्लीट और मैं ऐसे मांग करके आज सीधा कंघी वगैरह की हूँ। तो थोड़ी देर बाद करना है लंच। तो काफ़ी ज़्यादा भूख लग गया है और मस्त अब इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा था कि कूलर वगैरह चालू कर दिए हैं। तो जब मैं करनी थी ना तो आप लोग मतलब बोली थी ना कि लाइट नहीं है करके, तो बहुत लोगों ने बोला कि इन्वर्टर लगा लो करके। तो इन्वर्टर तो लगाएंगे, लेकिन फ़िलहाल क्या है ना कि हमारा नया घर जो बन रहा है, तो पापा लोगों का प्लान है कि नए घर में ही इन्वर्टर वगैरह लगाएंगे। नहीं तो हमारा इस साल पूरा पूरा प्लान था कि हमारे घर में इन्वर्टर वगैरह लगाएंगे करके। फिर सोचे कि जब घर बन रहा है तो नया ऑब्वियसली बात है, नए घर में ही लगाते हैं, सही होगा। और वैसे भी घर में मतलब हमारे वहाँ मेन क्या है ना कि गर्मी टाइम में बहुत ज़्यादा लाइट जाती है, पता नहीं कैसे, फिर बहुत ज़्यादा तंग करती है लाइट वगैरह। तो इसीलिए मैं तो पापा को बोल के आई हूँ कि पापा यहाँ लगा लो, फिर बाद में खोल कर नए घर में लगा लेना। तो पापा बोलते नहीं बेटा, एक बार में हम लोग सोचे कि नए घर में लगाएंगे करके, फिर नया खरीद के। तो मैं बोली ठीक है, अब क्या करूँ। मैं पापा को फिर भी बोल के आई हूँ कि अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो ज़रूर लगवाना, क्योंकि हेल्थ के ऊपर कुछ भी नहीं है। तो पापा बोले हाँ सही बात बोली है तूने। तो मैं फिर पापा बोले कि ठीक है देखते हैं, अगर हुआ तो फिर मैं ज़रूर लगा लूँगा, ज़्यादा परेशान किए तो। और फिर नेटवर्क का तो महान है ही, मतलब नेटवर्क ना इतना जाता है। BSNL हमारे वहाँ बस दो ही है नेटवर्क, एक BSNL है और दूसरा जियो है। तो जियो तो खैर हमेशा रहता ही है, बट BSNL में हर 2 दिन बाद, हर 2 घंटे ऐसा लगता था कि हर 2 घंटे बाद BSNL चले जा रहा है करके। और हमारे यहाँ जो वाईफाई है ना वो BSNL का ही है। तो हर 2 घंटे बाद अगर BSNL टावर नेटवर्क जो चले जाए तो ऑब्वियसली बात है वाईफाई तो चलेगा नहीं। तो जियो का नेटवर्क इतना स्लो, लेकिन आजकल मैं देख रही हूँ ये यहाँ भी हमारे यहाँ, हम जिस एरिया में रहते हैं रायपुर में, यहाँ भी जियो का नेटवर्क बहुत ज़्यादा परेशान करे। मैं भी शायद हर जगह भी मैं सुन रही हूँ कि जियो का नेटवर्क ऐसे ही परेशान कर रहा है। तो मैं सोची हूँ शायद हमने जियो का जो सिम है ना वो चेंज कर दूँगी करके, कि इतना ज़्यादा परेशान करे। तो कहीं देखो घर में तो यहाँ तो हमारे यहाँ वाईफाई तो है ही, लेकिन बाहर जाके कुछ स्कैन करना रहता है, किसी की जगह पे पेमेंट करना रहता है, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है मतलब नेटवर्क वगैरह के लिए। तो मैं कल ही मैंने रिशु के लिए, जिसको जो डायपर है ना वो ख़त्म हो गया था, तो मैं कल ही रिशु के लिए डायपर लानी थी। 99 वाला 7 या 4 पीस का सेट है। तो दीदी उसके लिए बड़ा वाला मंगवाई है, तो आज उसके लिए आने के लिए टाइम लगेगा। तो मैं छोटा वाला लाने के लिए गई डायपर मेडिकल में। तो वहाँ इतना कोशिश की जियो का जब नेटवर्क के ऊपर से एक तो टेक्निकल इशू बोल रहा था, ऊपर से नेटवर्क का इशू बोल रहा था। मैं बोली इतना ख़राब हो गया जियो का नेटवर्क। उसके बाद नहीं हुआ तो फिर मेरे पास बस 100 रुपये ही कैश था मेरे पर्स पे। हालांकि मैं पर्स जनरली नहीं लेके जाती हूँ, लेकिन अच्छा हुआ कि मैं पर्स लेके गई हूँ। तो पर्स लेके गई थी, उसमें 100 रुपये ही कैश था, तो मैं वो दे दी। उसके बाद फिर लेके आई थी, दीदी को आके बोली कि ऐसा टाइप का हालत है। इसके बाद मतलब कहीं भी जाना हो तो मैं बिना पर्स के निकलूँगी नहीं, इतना तो मेरे को कल समझ आ गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेटवर्क का प्रॉब्लम है जियो तो स्पेशली बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मैं बोली छोड़ो, अब पर्स लेके ही जाना है, कहीं भी जाना है। मतलब चलिए मैं जाती हूँ लंच वगैरह कर लेके, फिर थोड़ा रेस्ट करूँगी, फिर आपसे मिलती हूँ। जाके फ्रेश व्रेश होके अभी जस्ट बैठी हूँ, चाय बनाई हूँ, चाय पी रही हूँ। तो आज अच्छा खासा ही नींद हुआ, मैं ऋषि मस्त से सोए थे। अभी वो खेल रही है उस साइड, गाड़ी वगैरह लेके मैं अंदर बैठी हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा काम वगैरह करना था। देखिए यहाँ पूरा मैं सेट कर दी हूँ अच्छे से। इसके बाद अगर ये ऋषि और उसकी मम्मी यहाँ पूरा बिगाड़ दी ना तो दोनों पकड़ पकड़ के पीटूँगी। दोनों एकदम बिगाड़ देते हैं, दोनों दोनों माँ बेटी। मैं परेशान हो जाती हूँ, यहाँ ये फेंकती है, वो फेंकती है, वो फेंकती है, वो फेंकती है। मैं बोली हाय रब्बा, सच में मेरे को अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जा रहा है। ना चलो ठीक है, बच्चे लोग बदमाशी तो करेंगे ही। तो अभी मैं दीदी को बोल दी हूँ इसको बिगाड़ना मत, वैसी जैसी है वैसी ही रहना, क्योंकि इसको सेट करने में भी टाइम लगता है। उस साइड उस पार अंदर तरफ ऋषु का कपड़ा है, बाहर तरफ उसकी मम्मी का कपड़ा, एक साइड कोने में मुझ बेचारी का कपड़ा है जो थोड़ा सा है, मतलब घर का पहनने का कपड़ा है। बाकी जितने सारे कपड़े हैं वो तब सब ये बैग वगैरह में रखे ही हैं। और उस तरफ और एक ठो बैग है, मतलब मेरा 1 2 3 टोटल 3 बैग है मेरा। और बाकी सब ऐसे नॉर्मल कपड़े वगैरह, मतलब सब अगर मिला के दिए तो 4 बैग होगा ही मेरे कपड़ा। ऐसा टाइप का हालत है।
तो वही है, अभी चाय वगैरह पी लेती हूँ, उसके डिनर वगैरह कंप्लीट। तो आज डिनर पे था दाल और परवल और आलू फ्राई। तो मेरा यही फेवरेट है, मैं तो बहुत अच्छे से खाती हूँ परवल। तो परवल मेरा दीदी का बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो दोनों को यही अच्छा लगता है। मेरी सर्दी भी थोड़ी थोड़ी है। तो ये मेरा हेडफ़ोन है, चार्ज पे हो रहा है, चार्ज ख़त्म हो गया था, लगभग 2-3 दिन जाता है। वन प्लस का हेडफ़ोन है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो अभी एक कान का मतलब ख़राब हो गया है, क्योंकि उसमें रीशु पानी वगैरह डाल दी थी, तो वो कितना देर तक रहेगा। तो मैं बोली चलो ठीक है छोड़ो, एक कान का तो बचा हुआ है, मैं चेंज करूँगी, सोच ही रही हूँ। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करिए। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।